निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में असत्य कथन है, सुनिएगा। बहुत से प्रश्न है, सबके सब बढ़िया प्रश्न है। निःशुल्क सीट पर प्रवेश लिए गए बालक को पुस्तकें विद्यालय द्वारा दी जाएंगी, अच्छी चीज है। आप कह दो कि सर नहीं देते हैं, वो नहीं देते अलग मुद्दा है, लेकिन इस धारा में क्लियरली उल्लेख किया गया है कि जिस बच्चे का एडमिशन हो गया ना, उस बच्चे को निर्धारित कीमत सरकार देगी उस विद्यालय को, तो इस कीमत पे सरकार उनको कीमत देगी, इसलिए वो विद्यालय उस बच्चे को किताबें जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, याद रखना। विशेष आवश्यकता वाले बालक निःशुल्क प्रवेश की श्रेणी में शामिल नहीं है। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय फीस पुनर्भरण नहीं ले सकते। आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। सिंपल सी बात समझिएगा, इसमें 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, सुन लीजिएगा इसको। एक तो निःशुल्क प्रवेश जिस बच्चे का हो गया उसको किताबें वो संबंधित विद्यालय देगा, जिस भी पब्लिक स्कूल में, जिस भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ है, क्लियर सी बात है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सर किसको बोलते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विकलांग बच्चे हैं, श्रवण विकलांग है, दृष्टि विकलांग है, वाक विकलांग है, जो भी हैं ये बच्चे, बहुविकलांग बच्चे हैं, ये सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो इनका तो एडमिशन होता है साहब, तो बी गलत हो गए यहाँ पे। आप कह दोगे सर सी का मतलब क्या? राज्य सरकार से सहायता प्राप्त। आजकल राजस्थान में तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन इसमें उल्लेख किया गया कि मान लो कोई विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, और उसने क्या किया, गवर्नमेंट से अनुदान ले लिया, या राज्य सरकार की जमीन पर वो स्कूल बना हुआ है, तो उसको एडमिशन तो लेने हैं 75%, लेकिन वो 25% सीटों पे जिसमें उसने एडमिशन लिए हैं उनको सरकार फीस का पुनर्भरण नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार की सुविधा का लाभ ले रही है, चाहे जमीन का ले रही है, चाहे और कोई चीज का ले रही है, चाहे उससे अनुदान प्राप्त कर रही है। तो राजस्थान में खैर ऐसा विद्यालय है नहीं, लेकिन ये माइंड में रखना, ये विशेषता होती है। आय पर एक प्रकार से, इसलिए प्रमाण पत्र याद रखना, ये आयु प्रमाण पत्र है। आयु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य याद रखना। आयु प्रमाण पत्र और मूल निवासी बहुत जरूरी होते हैं। आयु का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल नर्स का हो, ठीक है, या उसका कोई भी ऐसा दस्तावेज हो जिसमें उसकी आयु प्रमाणित होती है, तो आयु भी लिख लेना इसमें। असुमेलित कौन सा है देखिएगा, धारा 12(1) का संबंध कैपिटेशन प्रक्रिया से है। धारा 12(2) फीस पुनर्भरण प्रक्रिया है, कि सरकार जो है ऐसे विद्यालयों में उन 25% सीटों के लिए जो सत्यापन होने के बाद कि सही एडमिशन हुआ है, गलत नहीं हुआ है, तो वर्ष में 2 बार उनको ऑनलाइन जो है फीस का पुनर्भरण करेगी। कितनी बार करती है? 2 बार। धारा 12(3) में भौतिक सत्यापन दल को विद्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे। याद रखना, इनके नाम याद रखना है, आप इन चीजों को नॉर्मली नहीं पढ़ी होंगे लेकिन आज पढ़ लोगे। 12(3) में क्या उल्लेख है? 12(3) में उल्लेख है कि जैसे सत्यापन दल जाएगा, जैसे मैंने 20 स्कूल का चेक किया, तो एक तो गवर्नमेंट होता है, जैसे मैं राजपत्रित अधिकारी व्याख्याता हूं तो एक मैं हो गया, एक सेकंड ग्रेड टीचर हो सकता है, एक बाबू हो सकता है। ये टीमें जो हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो गठन करते हैं, प्रारंभिक और माध्यमिक, ठीक है, एक गजेटेड होता है इसमें। वो टीम जाएगी और वो विद्यालय में जाएगी जहां इन बच्चों का एडमिशन हुआ है, विद्यालय इस श्रेणी में आता है, और वहां डॉक्यूमेंट्स जांच करेगी। तो उस विद्यालय की जिम्मेदारी है प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड पंजीयन, प्रत्येक स्कॉलर रजिस्टर, बच्चे का नामांकन, बच्चे की उपस्थिति, प्रेजेंट कितना होता है, और जो 25% सीटों पे एडमिशन हुए हैं उनको बच्चों को बुलाकर अपन देख सकते हैं कि सही हुआ कि बेटा फीस तो नहीं ली गई, और जो एडमिशन हुए हैं 25% के अलावा, क्या वो संख्या सही है क्या? यदि उस संख्या में भी गड़बड़ है तो उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इतने एडमिशन होने चाहिए थे। मतलब एक एक चीज की जांच की जाती है, और अमूमन आपको बताऊं कि इसमें इतना कमियां मिलती हैं, इतनी गलतियां मिलती हैं, पूछो मत, लेकिन चल रहा है राम भरोसे काम। तो ये धारा 12 के पॉइंट 3 में इस चीज का उल्लेख है कि वो विद्यालय सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। परिवेदना समिति, जो जिला स्तर पे परिवेदना समिति होती है इन परिवेश से संबंधित, उसमें कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, और जो आरटी का, जिले का एक आरटी का प्रभारी होता है, एक अधिकारी जो है प्रभारी, जो कंप्लीट प्रोसेस को देखता है। ये 3 लोग स्पेशली जिला स्तरीय परिवेदना समिति में होते हैं, याद रखना। वैसे स्पेशली इस दायरे की जो पूरी निगरानी करता है वो सीबीओ करता है। कौन करता है? सीबीओ करता है। लेकिन जिला स्तरीय जो परिवेदना समिति है, जो इन चीजों को सभी को सुनेगी और उनका निपटारा करेगी, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और जो आरटी प्रभारी होता है उस जिले का, वो शामिल होते हैं। तो यहां आपको समझना क्या है, गलत कौन सा है? तो गलत ए है, क्योंकि 12(1) में किसका उल्लेख किया जाता है? 12(1) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चों का 25% सीटों पे पहली कक्षा में एडमिशन क्या होगा, उनके लिए क्या पात्रता होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी प्रक्रिया का उल्लेख धारा 12(1) में किया गया है। जबकि जो कैपिटेशन प्रक्रिया है इसका उल्लेख धारा 13 में है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो 12(1) सबसे इंपॉर्टेंट धारा है जहां इस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। कभी कभी सीरियस होना ठीक रहता है ना, कई बार कहते हो गुरुजी बहुत मोटिवेट करते हो,
आप लोग मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम्स है सर, बहुत मोटिवेट करते हो यार, ये भी प्रॉब्लम्स होगी यार, मोटिवेट करना ही प्रॉब्लम होगी। सर आप बहुत टाइम लगा देते हो और बातें करते रहते हो। ठीक है यार, थोड़ा बहुत इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, जिंदगी में क्यों टेंशन ले रखे हो? आप कितना टाइम खराब करते हो पता ही नहीं है। मेरी क्लास तो एक ऐसी क्लास होती है जो ऊर्जा भरी होती है, जो स्टेमिना को बताती है कि लाइफ में स्टेमिना के साथ कोई भी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन तुम लोगों को प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, सर मत क्या करो ना। कभी ज्यादा हंसा देता हूं तो भी सर प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए कई बार सीरियस, तो पर्सनैलिटी बदलती रहनी चाहिए ना थोड़ा सा। धारा 12 के तहत निःशुल्क प्रवेश में गलत कथन कौन सा है? इस ऐसी जो क्लास होती है ना एकदम सीरियस, चुपचाप एकदम मुंह बना के बैठे हैं एकदम से, ठीक है ना, ऐसे वो बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप, उनको बड़ा सही लगता है, एकदम सही पढ़ाया आज, एकदम से कोई ज्यादा बात नहीं की, एकदम सही है, ठीक है ना। मतलब उनकी जिंदगी में क्या होता है कि बेरुखीपन सा होता है, ठीक है ना। उनकी जिंदगी में कोई रोमांटिक पन तो बहुत दूर दूर की बात है। मान लो ऐसे लोगों की शादी जिसके साथ होती है ना, बा माथो पटक पटक की मर जाए, लेकिन बे गए रहते, ठीक है ना। मतलब बेरुखीपन सा। बेटा सर्दी आ गई, आ गई तो क्यों करो, सर्दी आ गई तो, अरे गर्मी आ गई तो गर्मी क्या आ गई, बसंत आ रही है बेटा, थोड़ा बहुत है यहाँ, थोड़ा बहुत तो सब एक जैसा ही होता है। अजीब से लोग होते हैं। अब देखो सर्दी को टाइम एकदम से अलग ही टाइम को, तो गुजब को टाइम, ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार मुझे उन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे जो बच्चे हैं, जिनको अपन गांव में क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे यार, ध्यान में नहीं आ रहा, आप बोल देना, सोच लो। धारा 12 के तहत निःशुल्क प्रवेश के समय गलत कथन है, कोई भी दुर्बल बालक पंचायत से बाहर निवास करने वाला भी प्रवेश के लिए योग्य होगा। भी ग्राम पंचायत को बच्चों को नहीं है, फिर भी कोई एडमिशन हो सकता है, बात सही है, क्या याद रखना। ओके। अभिभावक द्वारा शिकायत सीबीयू सीबीयू कार्यालय में की जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना, ठीक है ना। ये प्रश्न आ सकता है कि पेरेंट्स को मान लीजिए एडमिशन को लेकर, लॉटरी प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत है, तो वो शिकायत कहां करेंगे? सीबीओ में करेंगे। कहां करेंगे? सीबीओ के पास करेंगे। इस चीज को याद रखना। सर पापा ऐसे बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्या बताऊं। इस बात का जवाब मैं क्या दूं? ज्यादा करना है बेटा, पापा नहीं बोल सकते ना, तो जरूर करना है। जिस इंसान ने तुम्हें जन्म दिया, जिस इंसान ने तुम्हें पैदा किया, और वो इंसान ये कह दे कि तुम नहीं कर सकते, यदि उनके इस कथन को गलत सिद्ध नहीं किया ना, ये अस्तित्व की चुनौती है। और जब अस्तित्व की चुनौती आ जाए ना, तो इंसान सो नहीं सकता, नहीं होता लाइफ में कुछ भी। सबसे ज्यादा करंट इस बात से आता है, खुद के अपने लोग जब ये कह दें, दुनिया तो खैर कहेगी, अपने मम्मी पापा या अपना कोई परिवार का मेंबर जब ये कह दे कि तू नहीं कर सकती, तब बेटा मेरे अकॉर्डिंग एक बार मेरी हर उस चीज को याद करना, और अपनी जिन तूफान लेके आना पढ़ाई में, तूफान। तूफान तुम जानते नहीं हो, तूफान तुम अलग लेवल पे, एक अलग ऊर्जा के लेवल पे जिया जा सकता है, यदि तुम इस स्टेमिना को फील करो। मैं आज भी इस चीज को फील करता हूं। एक बार इस चीज को फील करना कि पापा आपने कह कैसे दिया, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए एक दिन, यदि पापा ने ऐसे कह दी तो बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। वो बाप है, सब जानता है, कुछ नहीं जानता है। गलत बात है, शॉर्ट सर्किट बेटा, तेरा सर्किट खराब हो चुका है। क्या जानता है वो बाप? क्या जानता है वो बाप? स्टीफन हॉकिंग, जिसका पूरा शरीर खत्म हो गया, पूरी दुनिया, पूरे डॉक्टर, पूरे मेडिकल साइंस ने कहा कि जी नहीं सकता 3 महीने से ज्यादा, 25 साल जी गया इच्छा शक्ति से। किस बाप की बात कर रहे हो? किस माँ की बात कर रहे हो? झुकला दो उस सालों को जो इससे बोलता है। मैं कहता हूं आग लग जानी चाहिए। क्या माँ बाप की बात कर रहे हो यार? आदमी की स्टेमिना को कोई ऐसे कैसे, आदमी का अस्तित्व को कैसे नकार सकता है? स्टीफन हॉकिंग ने पूरी दुनिया को चैलेंज करके दिखा दिया, ये देख लो, ये जी रहा इंसान। पूरे मेडिकल साइंस, पूरे डॉक्टरों, पूरी प्रकृति को गलत साबित कर दिया स्टीफन हॉकिंग ने। आग ऐसी होनी चाहिए। अरे बाप जानता है, क्या जानता है बाप? ऐसा बाप जानता है, जानता है। परिवेश के संबंध में सह शिक्षा केवल बालिका शिक्षा संबंधी विद्यालय के चयन को लेकर कोई भेदन नहीं होगा। इस लाइन को समझना आप, सी ऑप्शन को, इस सी ऑप्शन को समझना, याद रखना। मैं एक बात बोल रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, मैंने किताब में भी डाला है, बट आपने पढ़ा होगा फिर भी गलती करोगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, कितनी महत्वपूर्ण जरूरी बात है, चीजें एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये समझिएगा, लड़की का एडमिशन लड़की वाले विद्यालय में होगा, लड़के का विद्यालय एडमिशन लड़के वाले विद्यालय, मतलब विभेदन होता है इसमें।
ऐसा नहीं है कि लड़का है आपका और आप कह दो गर्ल्स स्कूल में आपने लॉटरी में नाम लिख दिया तो गर्ल्स स्कूल में उसका नाम आ जाएगा, नहीं एडमिशन होगा। समझ रहे हो आप? तो इस लाइन का मतलब क्या है, सह शिक्षा केवल बालिका, मतलब लड़की को एडमिशन केवल बालिका में होगा तो विभेदन होता है। यहां मैंने नहीं लिखा मतलब गलत है। प्रवेश नर्सरी एलकेजी यूकेजी में नहीं लिया सकता, एकदम सही है। प्रवेश केवल फर्स्ट क्लास में होगा, एंट्री क्लास फर्स्ट है, एलकेजी नर्सरी यूकेजी में एडमिशन नहीं होगा, क्लियरली इसमें उल्लेख किया गया है इस दस्तावेज में, याद रखना। समझ में आ गया? इसमें सी ऑप्शन गलत है। किताब कौन सी नहीं है बेटा, जीत जाएंगे। शिक्षण विधि किताब यार, मुझे खुद को बुरा लगता है कि किताब नहीं आ पाती, लेकिन टाइपिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, क्या करें यार, दुख होता है। एक विद्यालय में प्रथम कक्षा में कुल 80 सीटें हैं, तो निःशुल्क प्रवेश, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। अभी जितने भी पेडागोजी के पेपर्स देखे हैं मैंने, तो मैंने देखा कि ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आपको संख्या दे देगा और पूछेगा कितनी % सीटों पर एडमिशन होगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर देखना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। एकदम सही बात, दौर आएगा, ये बहुत गजब की लाइन है। लाना है दौर, ऐसा दौड़ लाना है कि लोग पड़ोसियों का सिर का बाल उड़ जाए, मतलब थोड़ा बहुत खड़ा हुए भाई, इतनी मतलब अंदर ही अंदर जल की राख हो जाए, जब को भी घर का ही कभी बाल बूल उड़ जाए एकदम, लोडी काटे हंडे बाद, इतनी इतना गजब का दौड़ लाना है। और ये दौड़ लाने के लिए मतलब गजब स्टेमिना के साथ, जो मैं टारगेट देता हूँ ना, आज 6 टॉपिक 7 टॉपिक 9 टॉपिक, उत्साह के साथ भाग रहे हो, मजा आता है पढ़ने में, इससे पढ़ाई भी होती है, मजा भी आता है लाइफ में। ठंडे मत रहा करो, सर्दी में ठंडे हो गए तो मर गए। सर्दी में हमेशा गर्म रहना चाहिए, सर्दी में गर्म बनो, गर्मी में ठंडे बनो, ये प्रकृति होती है, हमेशा अपोजिट चलो। वेरी गुड, 20 बच्चे यानी 25% सीटों पे होगा, मतलब 20%। निःशुल्क प्रवेश के संबंध में आवश्यक नहीं है, देखना, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, दुर्बल असुविधाग्रस्त बालक का प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि स्पेशली एडमिशन इन्हीं बच्चों के लिए है। चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बताओ आंसर क्या होगा? सर जी लेवल 2nd ग्रेड लेवल प्रथम की शिक्षण विधि को ऑब्जेक्टिव बुक बेटा हितेश वैसे तैयार हो गई है, परेश में कल जाएगी, तो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी बेटा। आर यू एंग्री सर? एंग्री नहीं हूँ, इमोशनल इंसान हूँ। दर्द होता है मुझे जब किसी का बाप और माँ बोल दें कि तो नहीं कर सकता, आग लगती है मुझे। एंग्री नहीं हूं मैं, भावुक इंसान हूं, भावनाएं जुड़ जाती हैं मेरी। कोई इंसान किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता तो डिमोटिवेट क्यों करता है यार? आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप पैर क्यों खींचते हैं यार? आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि तू अच्छा नहीं कर पाएगा यार? ऐसी घटिया दुनिया कहां से आ गई?